Namaskar, it's Bhagwan. Now in this video we are going to discuss about hematinics. Before starting to this video, I am strongly recommended to you, please see our previous video, that is difference between heparin and warfarin. Now start hematinics. Hematinics, these are the drugs which increases the blood formation and increase the production of the hemoglobin. हेमेटिनिक्स आर द ड्रग विच इंक्रीजेज द ब्लड फॉर्मेशन इंक्रीज करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर देते हैं हेमेटिनिक्स. सो इन विच कंडीशन वी आर यूज्ड हेमेटिनिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट द एनीमिया. तो क्या होना चाहिए एनीमिया में? क्या होना चाहिए? आपका ब्लड कम होना चाहिए और हीमोग्लोबिन का भी काउंट कम होना चाहिए. तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ा रहे और प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर रहे. एनीमिया क्या है? एनीमिया मीन्स डिक्रीज द हीमोग्लोबिन काउंट इन द ब्लड विच रिजल्ट्स देयर इज द डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. एनीमिया कौन सी कंडीशन है? एनीमिया इट इज द कंडीशन देयर इज द डिक्रीज द हीमोग्लोबिन काउंट इन द ब्लड. हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी और वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो हीमोग्लोबिन क्या कर जाता है? ऑक्सीजन का सप्लाई हमारी बॉडी में पूरे बॉडी ऑर्गन को सप्लाई कर जाता है. तो जब एनीमिया में क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो रहा है, तो आपका क्या होगा, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा ना. तो एनीमिया कंडीशन इट इज़ डेंजरस टू द लाइफ. ओके, हेमेटिनिक्स से कौन से ड्रग है? कौन से ड्रग ब्लड फॉर्मेशन इंक्रीज करा देते हैं और प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं हमारे ब्लड में. फर्स्ट ड्रग है कि आयरन. आयरन इज वेरी गुड एब्जॉर्प्शन इन द एसिडिक इन्वायरमेंट. बिकॉज आयरन क्या होता है हमारी बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट में डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू एसिडिक इन्वायरमेंट जब रहता है तो वेरी गुड एब्जॉर्ब होता है. क्यों भाई? आयरन is available in ferric form, that is Fe3 form, but in the body there is only divalent metal transporter which allows the entry of the Fe2 plus फेरस फॉर्म की एंट्री अलाउ कर देते हैं. क्यों? वो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर है. बट आयरन किस में प्रेजेंट है? फेरिक फॉर्म यानी Fe3. बट जब एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है ना, तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है? एसिडिक इन्वायरमेंट Fe3 का कन्वर्जन Fe2 में कर देता है और Fe2 क्या हो जाता है हमारी बॉडी में इजीली वेरी गुड एब्जॉर्ब हो जाता है. हेंस टू इम्प्रूव आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन प्रिपरेशन शुड बी टेकन विथ अस्कॉर्बिक एसिड. मीन्स आयरन एब्जॉर्प्शन का किसके साथ लेते हैं? अस्कॉर्बिक एसिड विच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट विच कन्वर्ट फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म. सो फॉर more knowledge regarding iron absorption, please see our video of mechanism of iron absorption which is available in playlist. Iron absorption should not taken with antacid. मीन्स antacid कैसे होते हैं? आपके बेसिक होते हैं, तो आपका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा ना ये फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म. तो हम आयरन प्रिपरेशन कैसे नहीं लेते? antacid के साथ नहीं लेते. डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू विच टाइप ऑफ एनीमिया. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. तो अगला है हमारा हेमेटिनिक्स का ड्रग फोलिक एसिड. मीन्स विटामिन B9 अवेलेबल एज येलो क्रिस्टल्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन फीटस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट 3 मंथ में फीटस का स्पाइनल कॉर्ड डेवलप करने के लिए कौन जरूरी है? फोलिक एसिड जरूरी. डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड लीड्स टू मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड लीड्स टू विच टाइप ऑफ एनीमिया. आंसर इज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द फोलिक एसिड इज responsible for development of the spinal cord in the fetus in first trimester. Third drug is the
cyanocobalamin. Cyanocobalamin is available in red crystal. Deficiency leads to pernicious anemia. आयरन की वजह से कौन सा हो रहा है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. विटामिन B9 की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामाइन की वजह से पर्निशियस एनीमिया. ओके. फोलिक एसिड कैसे थे? येलो क्रिस्टल. साइनोकोबालामाइन इज ए रेड क्रिस्टल. अदर हेमेटोनिक्स इंक्लूड इरेथ्रोपोटिन, कोलिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर. दे आर डायरेक्टली स्टिमुलेट इरेथ्रोपोइसिस. इरेथ्रोपोइसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हेमेटोनिक्स, दीज आर द ड्रग विच इंक्रीजेस द ब्लड फॉर्मेशन एंड हीमोग्लोबिन काउंट इन द ब्लड. ओके. मेजर कहाँ यूज होते हैं हेमेटोनिक्स ड्रग? दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अनीमिया. अनीमिया क्या है? अनीमिया इट इज़ द कंडीशन देयर इज द डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड एंड काउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. ओके. तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन किसके लिए ज़रूरी है? हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी को पूरे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ज़रूरी है. तो जब हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा. तो हेमेटोनिक्स के कौन कौन से ड्रग देखे हमने? आयरन, फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामाइन. आयरन क्या है? आयरन इट इज़ द बेस्ट एब्जॉर्ब इन द एसिडिक मीडियम. क्यों भाई? हमारी बॉडी में डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर है. तो एसिडिक मीडिया क्या करता है? आयरन को फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म बना देता है. तो फेरस फॉर्म डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के वास्ते इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. तो और आपने क्या देखा? आयरन एब्जॉर्प्शन आर नॉट टेकन विद द एंटासिड. एंटासिड आर द बेसिक इन नेचर, सो दैट दे डू नॉट कन्वर्ट फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म. और आयरन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा एनीमिया होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. सेकंड ड्रग है आपका फोलिक एसिड. फोलिक एसिड कैसा है? अवेलेबल इन रेड क्रिस्टल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन द फीटस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. थर्ड ड्रग इज साइनोकोबालामाइन विच इज अवेलेबल इन रेड क्रिस्टल एंड डिफिशियंसी ऑफ द साइनोकोबालामाइन लीड्स टू द कौन सा एनीमिया होता है? पर्निशियस एनीमिया. ओके. अदर ड्रग कौन कौन से? इरेथ्रोपोइटिन, कोलिन स्टिमुलेटर फैक्टर डायरेक्टली स्टिमुलेट द इरेथ्रोपोइसिस. व्हाट इज द इरेथ्रोपोइसिस? ये भी क्वेश्चन बन सकता है. इरेथ्रोपोइसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन. So friends, this is all about the hematinics. Please like video, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.